अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शिराज खान तेलंगाना से। शिराज फाउंडेशन की जानिब से आज वुमेन प्रेस मीट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस देश में क्या कुछ हो रहा है। आज एनडीए सरकार बहुत बड़े सीधे सीधे मुसलमानों पे हमले कर रही है और उसमें शामिल जहां पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की शमूलियत होती है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार। देखिए, मैं लोगों से मुखातिब होना चाहती हूँ कि ये वक्फ बिल जो है ये बहुत ही खतरनाक है। इट्स वेरी डेंजरस। लोग इसको आसानी में या हल्के में ना ले। वजह यह है कि औकाफ की जायदाद महज अल्लाह के नाम पर दान की जाती है या उसको अतिया दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की कौम को ही उसका यानी कि वेलफेयर के तहत, पॉलिसीज के तहत उस कौम का डेवलपमेंट हर एतबार से हो सके, बल्कि ना कि ये कि उसमें काले कानून के जरिए इस जायदादों को यानी कि हड़पने की सोच और इरादा या बड़े से बड़े साजिशें और मंसूबे रचते हुए मुसलमानों को गुमराह करते हुए यानी कि ये बिल तुम्हारे हक में बेहतरी कर सकता है, ऐसे मंसूबे के तहत आज बीजेपी एनडीए सरकार हमारी अल्लाह की जायदादों को लूटने की यानी कि सोच रखते हुए इस बिल को पास करा चुकी है। और बहैसियत वुमेन रिप्रेजेंटेशन मैं तमाम रियासत के खवातीनों से अपील करना चाहती हूँ कि आप अपने घरों से निकलिए और हर प्रोटेस्ट में आप हिस्सा लीजिए जब तक कि बिल को इस सरकार से हम वापस करने की हमारी मांग को पूरा करे तक हम यानी कि हमारा प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे। रही बात दूसरी कि औकाफ के माने क्या है, एक आम आदमी, एक आम मुसलमान या एक गरीब मुसलमान इस बात को आज भी नहीं समझ सकता, क्योंकि सियासी शऊर आज हमारी कौम में नहीं, समाजी शऊर भी आज हमारी कौम में नहीं है। तो मेरी अपील है कि औकाफ की जायदाद सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत होती है और अल्लाह की मिल्कियत से मुराद मुसलमानों का ही उसमें मदखलात होना या इंटरफेयर होना या उसका मैनेजमेंट मुसलमानों के हाथ में ही होना चाहिए, बल्कि ना कि ये सरकार और उनके मंसूबे। आप अगर मजीद बिल की तफसीलात में जाएंगे तो ऐसे ऐसे डरावने और खौफनाक वहां पर यानी कि तरमीम करने के पॉइंट्स आ गए कि आप आगे जाकर अपनी नस्लों पर इतना बुरा असर हो सकता है कि मोदी सरकार की सोच महज इस्लाम और हमारे पर्सनल लॉस पर अटैक कर चुकी है। आप खामोश बैठने का वक्त नहीं है। इसीलिए मेरी अपील है कि तमाम लोग जहां पर आज देश में हर जगह से आवाज गूंज उठी है कि इस बिल को वापस लेना होगा। और मेरी आखिरी इल्तिजा यह है कि नौजवान नस्लों से और घर में बैठे उन माओं से मैं अपील करूंगी, गुजारिश करूंगी कि घर का घर पूरा जब भी यानी कि प्रोटेस्ट होता है या एजिटेशन होता है कि सारे के सारे देश के लोग या हर रियासत से लोग बाहर आए और इस मोदी सरकार के इस काले कानून को वापस लेने तक अपनी यहाँ तक कर कुर्बानी की भी अगर जरूरत पड़ी, खून बहाने की भी अगर जरूरत पड़ी, यहाँ तक के हमारी जानों पर भी अगर कुछ हो सका तो यकीनन हम अल्लाह के उस हक को इन दुश्मनों से या जालिम हुक्मरानों से हम छीनने नहीं देंगे। यही मेरा मैसेज था। लिहाजा बहुत जल्द हम इस मूवमेंट को, इस प्रोटेस्ट को खवातीन के लिए हम लीड करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और 2-4 दिन में हम प्रोटेस्ट की डेट भी डिक्लेयर करेंगे और तमाम खवातीन से अपील करेंगे कि हैदराबाद में जितने भी खवातीन, जितने भी इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से, महिला ऑर्गेनाइजेशन से यानी कि SC, ST, BC तमाम लोग यानी कि इसमें शामिल हो जाइएगा, क्योंकि ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और बहुत बड़ी बात, ये मुसलमानों पे हमला तो है लेकिन इसका असर दलितों पर भी होगा, क्रिश्चियन पर भी होगा, सिख पर भी होगा, ईसाई पे होगा, जैन पे होगा, बुद्ध पे होगा, पारसी पे भी होगा, क्योंकि ये बिल की जो साजिश है ये बहुत बड़ी साजिश है और इसको नाकाम करना ही हमारा अव्वलीन फरीजा है और बहुत बड़ा मकसद है, जहां पर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इसको हमारी पूरी इजाजत देता है कि आप सरकारें जब जब गलत यानी कि मंसूबे के तहत कानून पास करती है, उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए हमें प्रोटेस्ट करना लाजिम हो जाता है। आर्टिकल 19 पूरी इजाजत देता है और दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट में सारे के सारे MPs
जो मुखालिफ थे उन्होंने भी आवाज उठाई है। ये नहीं देखे कि मुसलमानों पर हमला हो रहा है, ये नहीं देखे कि ये बिल के जरिए कल के दिन हमारी मस्जिदों पर हमला होगा, हमारे खानेखाओं पे हमला होगा, हमारे कब्रस्तानों पे हमला होगा, यहाँ तक के ईदगाहों पे भी हमला होगा। हाल ही में एक वीडियो आया है कि एक मुसलमान की लाश वहां पर पड़ी है यूपी में और उसको दफनाने के लिए जगह नहीं दी जा रही है। तो अब ये हाल है, अगर ये कानून अब प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रखा हुआ है, उससे पहले हम लोगों को बहुत बड़ी आने के कोशिशों के साथ, बहुत बड़े मजमे के साथ मुखालिफ की आवाजों को बुलंद करते हुए, हक की आवाज को बुलंद करते हुए अपने हुकूक को लेने का यहाँ पर आज वक्त आ गया है। तो लिहाजा मैं शिराज खान खवातीन की तरफ से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आप घरों से निकलिए। जब तक हम सड़कों पर नहीं निकलेंगे, भारी से भारी तादाद में, लाखों की तादाद में ये बिल वापस नहीं हो सकता। लिहाजा इस बिल को वापस करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करना जरूरी है। मैं चंद बातें आपको याद दिला दूं, ये बीजेपी सरकार जो मुसलमानों को कपड़ा देकर पहचानने की बात करती है, रोड के ऊपर नमाज पढ़े तो गोली मारने की बात करती है, ये बीजेपी सरकार हर मस्जिद के नीचे मंदिर देखने की बात करती है, हर दरगाह में मंदिर देखने की बात करती है, हिजाब के ऊपर सवाल उठाया है, मुसलमानों की मईशत के ऊपर बार बार हजार टुकड़े कर रही है। और आखिरी बात, बिल्किस के केस में क्या ये सरकार इंसाफ दी थी? गुजरात के रियोट्स में जो बिल्किस नामी लेडी थी, 20 से 25 सालों तक उन्होंने केस लड़ा है, लेकिन उसके साथ इंसाफ नहीं करा। तो ये मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे? खुदा के वास्ते आप गुमराह मत होइए। मेरे इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान की रूह जाग जाए और हम सड़कों पर आए। हमारी एक आवाज है, एक ही मसलक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लिहाजा हक अल्लाह के लिए आज आपको आवाज उठाना है, वरना कल के दिन महशर में अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा कि कहाँ थे आप लोग जब मेरी अल्लाह की मिल्कियत के ऊपर हमले हो रहे थे। तो लिहाजा ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करिए, चाहे हमारी जाने भी क्यों ना हमें कुर्बान करना पड़े। खुदा हाफिज।